व्हाट डज लगाने की क्या जरूरत थी? व्हाट अ पेशेंट टेल्स अ डॉक्टर, व्हाट अ पेशेंट टेल्स अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल, इज भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट अ पेशेंट टेल्स अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल, जी जी जी, ठीक है। मैं पर्सनल कर देती हूँ, मैं इस तरह के सबको डिस्ट्रैक्ट ना करें। व्हाट अ पेशेंट टेल्स अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल। आगे चलते हैं, कैमराज वाले कैमरा ऑफ कर दें। इट इज अ फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट ड्राउंड makes me very careful about water safety whenever I go swimming. It is a fact है, ये तो नहीं होता। इट इज द फैक्ट नहीं, द फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट, द फैक्ट। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं यूज करना, क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना, ये भी यूज नहीं करना। व्हाट अ पेशेंट टेल्स अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल जी। एक नहीं, कैमरा ऑफ करो। अच्छा स्टार्ट करें। इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट नहीं होता जी, द फैक्ट सबसे पहले बात ये, इट इज अ फैक्ट नहीं कहना। द फैक्ट दैट, द फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट ड्राउंड, मैं डूब गया था, मेक्स मी वेरी केयरफुल अबाउट वाटर सेफ्टी, वाटर सेफ्टी whenever I go swimming, बिल्कुल ठीक है। बाकी आगे ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, द फैक्ट बस ये यूज करना है। डिड दे नॉट कंसिडर दिस एज क्वाइट कन्विंसिंग, डिड दे बिल्कुल ठीक, नॉट कंसिडर फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक, डिड दे नॉट कंसिडर दिस एज क्वाइट, ये तो क्वाइट चुप वाला क्वाइट है, ठीक है। क्वाइट चुप वाला क्वाइट, चुप होने वाला। तो क्वाइट वाला जो होता है QUITE होता है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिए। डिड दे नॉट कंसिडर दिस एज क्वाइट कन्विंसिंग, ठीक है, क्वाइट दूसरा क्वाइट, ठीक है। डिड दे नॉट कंसिडर दिस एज क्वाइट कन्विंसिंग एज आएगा जी। सेंट पीटर्स एट रोम, सेंट पीटर्स एट रोम नहीं होता, ये वो है, प्रपोजिशन की मिस्टेक है। डिड दे नॉट कंसिडर दिस एज क्वाइट, डिड दे नॉट कंसिडर दिस क्वाइट कन्विंसिंग, नहीं जी एज आएगा। डिड दे नॉट कंसिडर दिस एज क्वाइट कन्विंसिंग, बाकी आप चेक कर लें, लेकिन ये सही है, मुझे तो ऐसे सही लगता है, और आगे मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। आगे चलते हैं, सेंट पीटर्स एट रोम नहीं होता, ठीक है जी। सेंट पीटर्स ऑफ रोम होता है, या सेंट पीटर्स इन रोम, ऑफ या इन, ठीक है। प्रपोजिशन की मिस्टेक है, या आप ऑफ यूज करेंगे या आप इन यूज करेंगे। सेंट पीटर्स ऑफ रोम, रोम का सेंट पीटर्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर चर्चेस, ठीक है। सारे जो चर्चेस हैं उनमें ये सबसे बड़ा है। सेंट पीटर्स ऑफ रोम या सेंट पीटर्स इन रोम, रोम के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज ग्रेटर देन 20 years ago, द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस, द अमाउंट, सेंट पीटर्स चर्च नहीं लगाएं, सही है, सेंट पीटर्स ऑफ रोम। चर्च लगाना है आपने लगा लें, लगाने से भी गलत नहीं होता, मतलब क्लियर ही कर रहे हैं ना आप, तो चर्चेस के बीच में से सारे चर्च उसने असल में लिख दिया हुआ है ना, सेंट पीटर बस खाली नाम ही काफी है जी, अपोस्ट्रोफी ऐसे ही रहेगा। आगे चलते हैं, द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन दैट ऑफ, ग्रेटर देन 20 years ago नहीं, 20 साल से ज्यादा नहीं है। ग्रेटर देन दैट ऑफ का मतलब ये होता है कि द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस, जो अमाउंट वो रिसीव करते हैं वेजेस में, ये वो 20 साल पहले जो रिसीव करते थे उससे ज्यादा है, उस वेज से ज्यादा है, 20 साल से ज्यादा नहीं है। 20 साल के साथ आप कंपेयर नहीं कर रहे, पहली वेज है अभी वाली वेज, 20 साल के बाद वाली वेज, और ये वाली जो है वो 20 years के पहले वाली वेज है, एक पहले वाली वेज है और एक बाद वाली वेज है, तो हम देन दैट ऑफ लगाएंगे।
योर, अगर मैं एक से सिंपल मेरी बात सुने, मैं आपको कहूं कि आपका कुत्ता मेरे वाले कुत्ते से बहुत क्यूट है, तो मैं कहूंगी योर डॉग इज क्यूटर देन मी। ठीक है, देन मी तो वो हो जाएगा कि आपका कुत्ता तो मेरे से ज्यादा क्यूट है। अब आप बात समझे हैं कि आपका डॉग तो मेरे से ज्यादा क्यूट है, भाई मेरे से नहीं क्यूट है, मैंने कहना है योर डॉग इज क्यूटर देन दैट ऑफ माइन। ठीक है, तो इसी तरह ये है, द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज ग्रेटर देन दैट देन दैट ऑफ 20 years, देन दैट ऑफ 20 years ago। आगे चलते हैं जी। दे सक्सीडेड विद हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। दे सक्सीडेड विद नहीं यूज होगा यहाँ पे, दे सक्सीडेड। सक्सीडेड जो है, ये वही वाला मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि कुछ वर्ब जो हैं वो ऐसे हैं जिनके बाद आप प्रपोजिशन यूज नहीं करते। ये वही वाला वर्ब है जिसके बाद हम प्रपोजिशन यूज नहीं करते। क्रॉस लगा के पी लिख दिया, ये वो वाला वर्ब है जिसके बाद नहीं यूज करते पी प्रपोजिशन, ऐसे रूल्स लिखने होते हैं अपने। ठीक है जी। तो दे सक्सीडेड, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूंगी, इधर ही सॉल्व करें। दे सक्सीडेड विद नहीं यूज होगा, दे सक्सीडेड हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। ठीक है जी। वट एवर हैव यू डन, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वही वाला सेंटेंस है जो ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद आप प्रपोजिशन यूज नहीं करते। पहले जो सेंटेंस आया था आपको ये याद है ना, डिस्कस्ड अबाउट। आपको, आपका दिमाग ही नहीं है। डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस के बाद हम अबाउट यूज नहीं करते। सक्सीडेड के, सक्सीड के बाद हम प्रपोजिशन यूज नहीं करते, उसके बाद भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते। वट एवर हैव यू डन, वट एवर हैव यू डन, ये वाला साइन इसका गलत है, बस इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। द ऑफिसर्स वर गिवन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स। काश ऐसा होता। द ऑफिसर्स वर गिवन प्लेसेस according to their ranks। what have you done, whatever have you done, what have you done, नहीं। the officers were given places according to their ranks। ठीक है। what have you done, लोग कह रहे हैं जी what have you done, whatever have you done। देखो दो तरह की तरीके हैं। मैं कहती हूँ कि तुमने, देखिए प्लीज आप इस सेंटेंस का एसेंस समझें। एसेंस ये है कि व्हाट हैव यू डन, मैं अपनी काम वाली को कहती हूँ व्हाट हैव यू डन, आपने किया ही क्या है। ठीक है। और मैं एक बंदे से कहती हूँ कि तुमने जो भी किया है व्हाट एवर हैव यू डन। ठीक है। अब ये होगा। ठीक है। व्हाट एवर हैव यू डन, तो अब आपने, व्हाट एवर हैव यू डन, मुझे इससे कोई कंसर्न। तुम पहले जो भी करके आए हो पहले अब यहाँ पे काम करो। ठीक है जी। फातिमा शबीर बोले आप। कैमरा किसका ऑन है? आगे चलते हैं। 2006 में प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज, जल्दी जल्दी, प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड बुक्स एनीवेज। बहुत जल्दी। प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन रीडिंग बुक्स, करें दो तरीके हैं। प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन रीडिंग बुक्स। प्लेइंग है तो इधर रीडिंग करेंगे। ठीक है। इसके साथ इसको मैच करेंगे। अगर टू रीड है, टू रीड के साथ फिर इसको मैच करेंगे, और इसको मैच करने का मतलब क्या है? टू प्ले अ गेम रेगुलरली, to play a game regularly is better than to read books। To play a game regularly is better than to read books। मैं चेक कर लेती हूँ। राव कहते हैं फोर्थ वाला आपने सही करेक्ट नहीं कराया। सेंट पीटर्स वाला प्लेइंग और रीडिंग करेक्ट होता है, और टू प्ले और टू रीड होता है।
ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ गुड रीडर, अ गुड रीडर शुड बी हार्ड वर्किंग एंड, जो नहीं सीख रहा है वो सही कर लेना ना। व्हाट हैव यू डन वाला पे अटके हुए हैं। चले सही है, व्हाट हैव यू डन कर, ठीक है। अच्छा जी, अ गुड टीचर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड पोजेस इंटेलिजेंट। मस्ट बी, शुड बी। अ गुड टीचर शुड बी, मस्ट बी तो नहीं है। अ गुड टीचर शुड बी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। आगे करते हैं। आई नोटिस्ड अकबर वॉज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड। आई नोटिस्ड दैट, आई नोटिस्ड के बाद अगर आप कॉमा लगा दें तो फिर आपको दैट लगाने की जरूरत नहीं है। आप लिखते हैं आई नोटिस्ड अकबर वॉज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड। तो अगर आपने, पोजेसी होगा, पोजेसिंग नहीं होता सारे। A good teacher should be hardworking and possess intelligence, intelligent। आप हार्ड वर्किंग को दूसरे वाले समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो पोजेसिंग नहीं, पोजेसिंग नहीं होता, पोजेस ही होता है। शुड बी हार्ड वर्किंग एंड पोजेस इंटेलिजेंट, ठीक है। हाँ, फुरकान ने इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताया। अ गुड टीचर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। फुरकान, ये अब मैं इम्प्रेस हुई, ठीक है। अच्छा जी, हैविंग 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 नहीं, आई नोटिस्ड वाला करे थे। आई नोटिस्ड के बाद कॉमा लगा दें, अकबर वॉज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड, या आप कर लीजिए आई नोटिस्ड दैट अकबर वॉज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड, ठीक है। दैट लगा दें या यही कर लें। आगे चलते हैं। नहीं जी, पोजेसिंग नहीं होता। हार्ड वर्किंग जो है वो एक वो है, एडजेक्टिव है। वो आप जो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ पोजेसिंग करें वो नहीं होता। फुरकान आपने बहुत अच्छा किया, इंप्रेसिव इंटेलिजेंट वाला बेहतर है। अ गुड रीडर, अ गुड रीडर टीचर नहीं था। अ गुड रीडर शुड बी, मैं टीचर टीचर कह रही थी। अ गुड रीडर शुड बी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। अच्छा जी, हैविंग एंटर्ड हिज हाउस द डोर वाज शट डाउन। हैविंग एंटर्ड नहीं होता, आफ्टर, ठीक है जी। आफ्टर हैविंग एंटर्ड, आफ्टर हैविंग एंटर्ड, यहाँ पे आफ्टर लगाएंगे पहले। आफ्टर हैविंग एंटर्ड हिज हाउस, कॉमा, द डोर वाज शट डाउन एट वन, एट वन नहीं, वंस होगा, ठीक है। द डोर वॉज शट डाउन एट वंस, ठीक है। आफ्टर हैविंग एंटर्ड हिज हाउस द डोर वॉज शट डाउन एट वंस। आगे चलते हैं। ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज बेटर देन हिज फ्रेंड। फ्रेंड से राइटिंग तो नहीं अच्छी हो सकती ना, यहाँ पे राइटिंग है, यहाँ पे फ्रेंड है। देन दैट ऑफ, ये वही वाला सेंटेंस है जो आते हैं। जी हाँ, मेरी ये भी तरीका ठीक है। आफ्टर हैविंग भी ठीक है, ठीक है। आफ्टर हैविंग एंटर्ड his house the door was shut down at one नहीं at once, ठीक है। वन के नीचे भी लगा देती हूँ, और यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ी हुई थी ये भी लगा दिया। he thinks that his writing is better than that of his friend, या चले जी। then that of his friend हो गया। he is such a man who is liked by everyone। he is such a man, such a man के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं होता, वो वाला लगता है। he is such a man, यहाँ पे लगाएंगे। फिर हु, डब्ल्यू इसका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। हमजा क्या करें इसका। ही इज सच अ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन,
ही इज अ मैन, ये मुझे नहीं आता। ही इज अ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। अक्सर कहती हैं ही इज अ मैन। हमजा आप बताएं। ही इज, एक मिनट, ही इज सच अ मैन एज, सच एज होता है, ही इज सच अ मैन, नहीं। जाहिद, मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा रूल्स के मुताबिक। सच एज फॉलो होता है, ही सच अ मैन एज इज लाइक्ड बाय एवरीवन। हाँ जी, रूल तो यही है कि सच इज ऑलवेज फॉलोड बाय एज। ही सच अ मैन एज इज लाइक्ड बाय एवरीवन, एज इज लाइक्ड बाय। ही इज अ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन, ही इज सच अ मैन एज इज लाइक्ड बाय एवरीवन। सच इज ऑलवेज फॉलोड बाय एज, ये सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, मैं भी सर्च करके देख लूंगी। ठीक है, ही इज सच अ मैन, ही इज सच अ पर्सन। पर्सन से क्या फर्क पड़ता है, ही सच अ मैन, ये हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। अब देखते हैं, इसको डिस्कस करके देख लेंगे। कामरान सगीर के साथ भी, वो इंग्लिश के कंपोजिशन के बड़े परफेक्ट टीचर हैं, मैं उनको सही मानती हूँ, मुझे उनकी समझ आती है, वो भी ऐसे जल्दी जल्दी चीजें करते हैं एग्जाम्पल से। ही इज अ मैन लाइक्ड बाय, मैं उनसे डिस्कस कर लूंगी। एज इज लाइक्ड बाय एवरीवन, ये ऐसे होता है या नहीं, डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। आई सेंट अ वर्बल मैसेज टू माई फ्रेंड, ये क्या होगा? आई सेंट एन ओरल मैसेज टू माई फ्रेंड, ठीक है। सरदार ने कहा है ही इज द टाइप ऑफ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन, ही इज सच अ मैन कॉमा हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। हुमा कह रही, वो मेरे वाली बात कर रही है। चलें आगे देखते हैं। ही सच अ मैन, एक्सक्लेमेशन वाला साइन और इसको कैपिटल करके हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन, ये होता है, लेकिन अब आई डोंट नो, आगे चलते हैं। ठीक है, आई सेंट एन oral मैसेज टू माई फ्रेंड, ही हैज विजिटेड एज मैनी एज मैनी होता है ना, एज मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस as one has or can visit. He has visited as many historical places as one can have. ये वाली बात, one can have और could visit। ठीक है, अब could क्यों लगाया मैंने आपको? मैंने कहा था कि जब एक दफा पास्ट से स्टार्ट होता है तो फिर वो पास्ट पे ही चलता है। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं, बिल्कुल है ही कैन नहीं। आमिर खान आप यहाँ पे हार गए मेरे से। ही हैज विजिटेड एज मेनी प्लेसेस, आमिर खान की अच्छी है ग्रामर, वो सही कर लेते हैं काफी सारे सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ पे ही हैज विजिटेड एज मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, एज ही कैन नहीं होता। ही हैज विजिटेड एज मेनी प्लेसेस, एज मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वन, लिखिए यहाँ पे, एज वन कैन हैव और कुड विजिट। आपने चीजों को खत्म नहीं करना होता, आपने एज इट इज सेंटेंस को ठीक करना है। एज वन कैन हैव, यहाँ पे तो हैव लगाएं और इसको पास्ट में करें, बिकॉज यहाँ पे पास्ट है तो इसको भी पास्ट में आना चाहिए। प्लेसेस की वजह से यहाँ पे प्लूरल लगेगा, और इस पास्ट की वजह से ये कैन भी पास्ट में चेंज होगा। समझ आई है मेरी बात की? ठीक है, वन कैन हैव और कुड विजिट। कैन हैव कर तो दिया है भाई, ठीक है, वन कैन हैव और कुड विजिट, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये सही कराया है। आगे चलते हैं। वन कैन हैव और कुड विजिट, हैज नहीं लगता, प्लेसेस की वजह से हैव लगता है। कितनी प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं? आइदर ऑफ दीज थ्री अम्ब्रेलाज, ये क्या लिखा हुआ है? आइदर लिखा हुआ है, आइदर तो टू के बीच में होता है। आइदर ऑफ एनी ऑफ दीज,
अब जल्दी जल्दी करते जाना है। एनी ऑफ दीज थ्री अम्ब्रेलाज विल सूट मी। ना इधर नहीं लगता भाई, क्या हो गया? आइदर ऑफ दीज थ्री, एनी ऑफ दीज थ्री अम्ब्रेलाज विल सूट मी। Shall you not take my word in this matter? Will you not take my word in this matter? ठीक है, shall की क्या बात है? This poor man was suffering much for a long time past. This this poor man was suffering much for a long time. बस past की क्या जरूरत थी? ठीक है, this man was suffering much for a long time. Past की जरूरत नहीं है. If he had not died, he would have grown up. मैं तो सही बोल रही हूँ. देखा, ये मुझे पता लग जाता है कि जब ये पास्ट परफेक्ट है तो आगे आपने कौन सा लगाना होता है? वुड के साथ हैव लगाना होता है. ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. कंडीशनल है, जब इफ आ जाते तो कंडीशनल हो जाता है. स्क्रीन क्यों नहीं नजर आ रहा आपको? स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा? किसको नहीं नजर आ रहा? आपको नजर नहीं आ रहा तो आप अपने स्वाइप करें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे. नजर आ रही है ना स्क्रीन? तो शेयर्ड नहीं है? बताएं. टैप ऑन स्क्रीन करो या राइट और लेफ्ट पे स्वाइप करो. जाहिर. अच्छा जी, आगे क्या हुआ? किधर गए? इफ ही, ये देखिए जी, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. इफ ही हैड नॉट डाइड, अगर वो ना मरता. इफ ही हैड नॉट डाइड, अगर वो ना मरता. बहुत ही पुराने पास्ट में कंडीशनल सेंटेंस है. हैड यहाँ पे लगा हुआ हो, पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आगे जो है ना वुड के साथ हैव लगता है. ठीक है, ये आपका होता है. तो आपने क्या करना है? वुड हैव ग्रोन. फिर थर्ड फॉर्म भी तो लगेगी इसके साथ. इफ ही हैड नॉट डाइड, ही वुड हैव ग्रोन. वुड के साथ ये है हैड, तो हैड के साथ वुड हैव लगता है. लिख लें. कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंसेस तीन टाइप के होते हैं. जब हैड लगा हुआ हो तो वुड हैव लगेगा, और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी. अब इसको सेंटेंस को करेक्ट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रोन अप होगा, थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक है, ही वुड हैव ग्रोन अप. हैव के बाद तो आपको पता है थर्ड फॉर्म लगेगी. तो ग्रोन अप टू बी अ मर्डरर. नाइदर ही नॉर आई सेकंड के साथ क्वालिफाई करेगा ना. अब ये देखिए, ये सेंटेंस दोबारा रिपीट हो गया है. नाइदर ही नॉर आई एम इन द रॉन्ग. ठीक है. इट इज हाई टाइम दे मेंड दिस रोड. इट इज हाई टाइम दे मेंडेड दिस रोड. ठीक है. आई हर्ड हिम गोइंग. आई हर्ड हिम वेंट. नहीं, वेंट तो नहीं. आई हर्ड हिम गोइंग. आई हर्ड हिम गोइंग डाउन द स्टेयर्स. आसान सा. पेपर इज मेड. पेपर इज मेड फ्रॉम वुड. फ्रॉम, पेपर फ्रॉम, ये प्रपोजिशन है. फ्रॉम वुड. पेपर इज मेड फ्रॉम वुड. अच्छा, एक मेड अप ऑफ नहीं होता? आउट ऑफ नहीं जी, मेड फ्रॉम वुड है. गोइंग डाउन. सज्जा. ये देखिए, अब मैं आपको बता रही थी ना रिपीट होते जाएंगे, अब आपके लिए आसान हो गया है. अब अगला चलते हैं, ये सजाद वाला. सजाद. नहीं, साजिद है. नहीं, साजिद है. सजाद एज वेल एज सलीम एज वेल एज हो गया ना. तो वॉज लेट. एक के साथ सजाद वॉज लेट. अच्छा, एक सेंटेंस ही रह गया. प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर. अभी अगर मैं किसी से पूछूं प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर, ये हम ना अपने ऑफिस में बड़ा यूज करते हैं. ठीक है. हम सबसे पहले कहते हैं टेल मी प्लीज. टेल मी प्लीज के बाद कॉमा लगाते हैं, वेयर इज योर ब्रदर, फिर क्वेश्चन मार्क. ठीक है.
मैं इसको दोनों तरीकों से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और हमारे ऑफिसेज में बहुत यूज होता है। आपने क्या करना होता है, टेल मी प्लीज, और ये प्लीज कैपिटल में लिखिएगा, टेल यहाँ से स्टार्ट करना है। और ऑफिशियल बिल्कुल किस तरह लिखते हैं, ये गलती बहुत करते हैं। टेल मी प्लीज, वेयर इज योर ब्रदर। एक तरीका है कार ये, ठीक है। एंड सेकंड मेथड क्या है कि प्लीज आप एंड पे लगाते हैं। वो क्या तरीका कार है, जो जो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में है उनको बड़े अच्छे से पता होगा। वो होता है टेल मी वेयर इज योर ब्रदर, बात शुरू की, टेल मी कोई कॉमा शॉमा नहीं, टेल मी वेयर इज योर ब्रदर, प्लीज कॉमा लगा के फिर प्लीज। ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये ले, ठीक है जी। जी सैयदा नफीसा को भी पता है। तो ये दो तरीका कार है। ये है जी फॉर्मल लैंग्वेज, टेल मी प्लीज वेयर इज योर ब्रदर, या टेल मी वेयर इज योर ब्रदर प्लीज, ठीक है। ये दो तरीका कार से इसको कर लिया। ही इज ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ये क्या बेवकूफ सा सेंटेंस है, मोस्ट भी लगा दिया और क्लेवरेस्ट भी लगा दिया। या तो आप करें मोस्ट क्लेवर बॉय, या ही इज द क्लेवरेस्ट। वैसे क्लेवरेस्ट वर्ड होता तो नहीं, मुझे बुरा ही लग रहा है। ही इज द मोस्ट क्लेवर बॉय, ठीक है। द भी लगेगा, ही इज द मोस्ट क्लेवर बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट, आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। ये देखें, अब ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, जब लास्ट मंथ की बात आ गई है तो क्लियर हो गया है कि ये पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के साथ आप ये परफेक्ट वाली चीज क्यों लगा रहे हैं, आई मेट हिम लास्ट मंथ, ठीक है। नथिंग बट नॉवेल्स प्लीज मी। नथिंग प्लीजेज, नथिंग बट नॉवल प्लीज हिम, ये क्या बात हुई। नथिंग प्लीजेज हिम बट नॉवेल्स। नथिंग के बाद बट आता है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी नहीं आ जाता, ठीक है। बीच में कोई और चीज भी आती है। नथिंग और बट आते हैं कट्ठे कट्ठे, लेकिन नथिंग, नथिंग प्लीजेज हिम, पहले काम की बात तो लिखे ना। नथिंग प्लीजेज हिम बट नॉवेल्स। नथिंग प्लीजेज हिम बट नॉवेल्स। नेक्स्ट चलते हैं 2009, थोड़े से रह गए हैं। द टीचर गेव द बॉय एन एडवाइस विच ही रिफ्यूज्ड। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पीस ऑफ एडवाइस होता है। एडवाइस इस तरह सीधा सीधा नहीं लिखते हैं। द टीचर गेव द बॉय अ पीस ऑफ एडवाइस विच ही रिफ्यूज्ड। यू ऑलवेज रिफ्यूज, ठीक है। आप कहते हैं नहीं ये नहीं पढ़ना, आप हमें भेज दें, हम खुद ही पढ़ लेंगे। नहीं, क्यों भेजू मैं आपको, इधर ही करें। द टीचर गेव द बॉय अ पीस ऑफ एडवाइस। भाई इधर कर रहे हैं ना सारे इकट्ठे मिलके, दुनिया मिलके करिए तो याद भी रहेगा, ठीक है। द टीचर गेव द बॉय एन एडवाइस नहीं जी, अ पीस ऑफ एडवाइस हमेशा से ये रूल रहा है। द टीचर गेव द बॉय अ पीस ऑफ एडवाइस व्हिच ही रिफ्यूज्ड, ठीक है। अच्छा जी, ही बॉट नहीं ब्रॉट, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स। अब देख लीजिए सेंटेंस रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। ही ब्रॉट द आर्टिकल्स व्हिच ही वांटेड टू सेल टू द मार्केट, पहले करवाया हुआ है। 2009, he swore from God, he swore to God। प्रपोजिशन की मिस्टेक, आर्टिकल्स वाला सेंटेंस पहले करवाया था ना, he swore to God, ठीक है। आई स्वेयर टू गॉड से याद कर लो ना। हम कहते नहीं आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, जब झूठ बोलना होता है हम कहते हैं ना आई स्वेयर टू गॉड, ठीक है। तो ये ही swore टू गॉड, ही ऑलवेज swore टू गॉड टू टेल अ लाई। इज योर ड्रेस डिफरेंट देन माइन। भाई मेरे से नहीं, मेरे ड्रेस से तुम्हारा ड्रेस डिफरेंट है, तो फिर मैं इसको कैसे देखूंगी। अब देख लें सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं, अब आपको आएगा मजा, और अगले 12 सालों में तो और भी मजा आएगा। इज योर ड्रेस डिफरेंट देन दैट ऑफ माइन, बिल्कुल अब आपको आता जा रहा है। ही इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड, ये भी वो ऐसा ये ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची। इंक्वायर्ड
मैंने आपको कहा था जब पास्ट में स्टार्ट हो, बिल्कुल आमिर खान आप बहुत लाइक है सीरियसली, तो फिर पास्ट में ही रहने देना बात, ठीक है जी। ही इंक्वायर्ड वेदर आई हैव लिव्ड इन कराची, पास्ट पास्ट आई हैव लिव्ड इन कराची, वेदर आई लिव्ड इन कराची, है ना। ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव्ड इन कराची, कभी मैं कराची में रहा हूँ। आमिर ऐसे ही है ना, आई हैव नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया। आई लिव्ड इन कराची, पास्ट और पास्ट इकट्ठा, वेदर आई लिव इन कराची नहीं, लिव्ड होगा, कंफर्म करना। हाँ, आई हैड लिव्ड इन कराची, इफ आई लिव इन कराची, नहीं जी बस चुप करें। ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव्ड इन कराची, ठीक है जी। ही स्पोक दीज वर्ड्स अपॉन हिज फेस, अपॉन उसके फेस के ऊपर चढ़ के आपने नहीं बोलने होते, अपॉन तो चढ़ के होता है ना। ही स्पोक दीज वर्ड्स ऑन हिज फेस, सीधी सी बात करते ना, इतना अपॉन क्यों आप जा रहे हैं, ठीक है। ऑन, दे रेन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज, दे रेन डायरेक्टली, रेन क्या है वर्ब, और अब डायरेक्ट क्या है, मुझे लगता है डायरेक्टली होगा। दे रेन डायरेक्टली टू देयर कॉलेज, टू हिज फेस, असद जा करें टू हिज फेस, ही स्पोक दीज वर्ड्स ऑन हिज फेस होता है असद, टू नहीं होता, ठीक है। दे रेन डायरेक्टली, रेन जो है उसके साथ ये वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम एडीवीबी लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। ही रेन डायरेक्टली टू द कॉलेज, ठीक है। अच्छा जी, आई शैल नॉट कम हियर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी, देख ले सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। मैंने आपको कहा था अनलेस के बाद नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आई शैल नॉट कम हियर अनलेस यू कॉल मी, मैं नहीं आऊंगी अगर तुम मुझे कॉल नहीं करोगी तो। रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी। दे हैव दे हैव बिन बिल्डिंग अ वॉल सिंस 3 years, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, सिंस नहीं, फॉर 3 years। आसान होते जा रही है ना चीजें, मैंने आपको कहा था एक दफा सुन लीजिए आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। दे हैव बिन बिल्डिंग, अब आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स जब स्क्रीनिंग में आएगी ना, टक 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 करते जाएंगे, और जब 20 साल के कर लेंगे तो आपके जहन में पक्के बैठ जाएंगे। आप लोगों को वैसे मैं बुरी लगती हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात कहती हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। जो लोग पहली दफा में पास हो जाते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता। जो पांचवी छठी दफा में पास होते हैं ना, उनको बहुत कुछ पता होता है। फेल होने के बाद चीजें पता लगती हैं, पहली दफा में पास होने के बाद कुछ पता नहीं लगता। या फिर वो बहुत ही लाइक होते हैं, वो हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं होते। हम जैसे जो होते हैं ना एवरेज से लोग, ये जो 4-5 दफा फेल होते हैं ना, फिर ये चीजें कर करके इनको पता लग जाता है अच्छा कैसे पास होना है। तो मैं आपको वो जुगाड़ बता रही हूँ जिससे आप पास हो, ठीक है। ऐसे ना मतलब बार बार पास होना है, फेल होने के बाद फिर पास होना है ना, वो कह रही हूँ। बार बार फेल होने के बाद पास कैसे होना है मैं वो बता रही हूँ, तो दिल भी नहीं हारना है, ये भी बता रही हूँ। अच्छा जी, दे हैव बिन बिल्डिंग अ वॉल फॉर 3 years, ही डज नॉट हैव सम डिवोशन, सम डिवोशन, देखो आया ना दोबारा। जब डज नॉट की बात आ गई, नॉट आ गई। आजकल सारे पढ़ा रहे हैं फर्स्ट टाइम वाले मैम, हाँ अब्दुल सलाम, उन पे मुझे थोड़ा सा तरस आता है। लेकिन कुछ लोग लाइक भी होते हैं, कुछ लोग वैसे लाइक होते हैं, लेकिन टीचिंग एज अ स्किल वो हर किसी को नहीं आती। भाई टीचिंग के लिए आपको तजर्बा चाहिए, और टीचर बनते बनते टाइम लगता है। ही डज नॉट हैव सम डिवोशन, भाई जब नेगेटिव आ जाए, मैंने आपको कहा था जब नेगेटिव आ जाए तो सम नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। ही डज नॉट हैव एनी डिवोशन टू हिज स्टडीज, ये आप लोग हैं। ही डज नॉट हैव एनी डिवोशन, ये आप में से जितने भी कुछ लड़के हैं ना जिनकी डिवोशन नहीं है, वो है टू हिज स्टडीज, नेगेटिव के बाद एनी। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, बस अब तो 2 सालों के पेपर रह गए हैं, रोना बंद करें। प्यारे से अब तो लगने लग गए हैं, अब तो मुझे भी आने लग गए हैं, पहले मुझे भी मुश्किल हो रही थी। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन्स, ये सेंटेंस इतनी दफा रिपीट हुआ है, आपको तो सबको आता ही होगा, ठीक है जी। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ब्रिक्स एंड स्टोन, आमिर स्टोन्स तो नहीं होगा ना, ब्रिक्स एंड स्टोन है ना, एक ये ब्रिक्स होता है और एक स्टोन होता है। मुझे ये सर मजर ने पढ़ाया था, नोवा वाले सर मजर ने। आमिर आमिर कंफर्म करना, ब्रिक एंड स्टोन नहीं होता जी, स्टोन ब्रिक्स एंड स्टोन्स है। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ नहीं होगा, दिस हाउस इज बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स एंड स्टोन्स लिखा हुआ है।
ये मेरी बहुत पुरानी कॉपी है, उस टाइम शायद मैंने गलत लिखा हो। ब्रिक्स एंड स्टोन मुझे लग रहा है। बिल्ट ऑफ, ये सेंटेंस बहुत आता है पेपर। दिस हाउस इज बिल्ट, बिल्ट के बाद पहले पहले आप जाके प्रपोजिशन चेक करें, ऑफ नहीं लगता मुझे ये प्रपोजिशन इसके साथ गलत लग रही है। दिस हाउस इज बिल्ट, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ठीक है। या दिस हाउस इज बिल्ट फ्रॉम होता है, ठीक है जी। बिल्ट फ्रॉम, बिल्ट करना ना, आपने कोई एक्टिविटी की है, ठीक है। मेड अप ऑफ का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ, तो मेड अप ऑफ हम नहीं लगा सकते। दिस हाउस इज बिल्ट फ्रॉम, मैं आपको सिखा रही हूँ, ट्रस्ट मी, बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ठीक है, दोनों के साथ आएगा। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, साथ साथ करती जाऊंगी। देख लो सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं। ही swore बाय गॉड, नहीं जी, ही swore टू गॉड। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड से बेटर नहीं, इंग्लैंड के मौसम से बेटर है। ब्रिक एंड स्टोन नहीं होता। आयशा आप गलत कह रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ही swore टू गॉड, यू ought to have regarded him your benefactor, you ought to have regarded him as your benefactor। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन, ये क्या क्वेश्चन मार्क लगा, ये भी नहीं लगाना। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, और क्वेश्चन मार्क खत्म करें, ये तो आपको पता ही है। ही swore टू गॉड, यू ought टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर बेनिफैक्टर, आपको उसको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। ऊपर ये गलत किया है अनीस, मुझे वो लिख के बता दो कौन सा गलत किया है, मुझे बता दो, मैं ठीक करवा दूंगी। माई फ्रेंड इज वेरी इल, आई होप ही विल डाई सून, आई होप नहीं होता, आई फियर होता है, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। आई फियर, मुझे उम्मीद है वो मर जाएगा, ऐसे थोड़ा ही कहते हैं। माई फ्रेंड इज वेरी इल, इल के बाद, इल के बाद ये इसने क्या लगाया हुआ है, इसको कॉमा करें। इल, आई होप नहीं, आई फियर ही विल डाई सून, ठीक है। अनीस जो मैंने गलत किया था आप लिख दीजिएगा। ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी, पता है क्यों? क्योंकि बेटर लगाया है, तो यहाँ पे आप मोर लगाएंगे। मोर क्यों लगाएंगे? मोर इस वजह से, एग्जैक्टली राव संदल, इसलिए लगाएंगे कि यहाँ भी तो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री जब आप कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन टू थिंग्स, तो दोनों के साथ फिर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। यहाँ पे बेटर है तो यहाँ पे मोर लगाना पड़ेगा, पता है आप ये चीज भूल जाते हैं। प्लीज कंपैरेटिव डिग्री इसके आगे लिख लीजिए, मैंने आपको पहले भी करवाया था। ही इज वेटिंग फॉर बेटर, बेटर तो फिर प्रॉमिसिंग नहीं, मोर प्रॉमिसिंग, ठीक है, दोनों साइड पे। मेहर आमिर आपका कैमरा ऑन है, ऑफ करो। When I see her, I will deliver her your gift, ये कौन किसको कह रहा है? सेंटेंस पे जरा गौर करें। When I see, when I shall see her, ये क्यों? When I see her, मैं आपको करेक्ट करेक्ट बताती जा रही हूँ। The house is built of bricks and stone, सुनहरा उधर ही अड़ी हुई है। When I see her, exactly नसार, when I see her present, then I will, ये प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर का आपस में कनेक्शन होता है आधे में। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, जब पहले वाले में आप प्रेजेंट यूज करते हैं तो आगे वाले में फ्यूचर करते हैं। व्हेन आई सी हर, आई विल डिलीवर योर गिफ्ट, और बीच में कॉमा भी आएगा, सी हर के बाद कॉमा, आई विल डिलीवर योर गिफ्ट। मेनी अ स्लीपलेस नाइट्स शी, कितना प्यारा सेंटेंस है, मैंने आपको मेनी अ कराया था ना, मेनी अ सिंगुलर हो गया, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स, नाइट्स हुई ना, मेनी अ स्लीपलेस नाइट, आई शेल डिलीवर नहीं, आई विल भी सही है। मेनी, इधर आए जरा, मेनी अ स्लीपलेस नाइट, बस
she spent. Swore upon God नहीं होता, I swear to God होता है ना, I वो upon नहीं होता, he swore to God होता है। मैं आ नहीं करता जी, मैनी आ सिंगुलर के लिए होता है, मैनी आ स्लीपलेस नाइट शी स्पेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, बस 2 साल रह गए हैं और खत्म हो जाएगा आगे। मैनी आ स्लीपलेस नाइट शी स्पेंट, ये हम पहले कर चुके हैं। प्लीज स्पीक टू द कंसर्न क्लर्क, प्लीज टॉक टू द कंसर्न क्लर्क। स्पीक क्या होता है, स्पीक तो नहीं होता ना, टॉक होता है। प्लीज टॉक टू द कंसर्न क्लर्क, यू हैव गॉट टाइम, ये क्या है, यू हैव गॉट टाइम टू शॉर्ट फॉर दैट। यू हैव, विनीश ने कहा है टॉक टू होता है और स्पीक विद होता है, ये उन्होंने सही अच्छी प्यारी बात बताई है, ठीक है। और यू हैव गॉट टाइम टू शॉर्ट फॉर दैट, इसको जरा आए इधर करें सही, ये पता आपका कैसे होगा। यू हैव है ना, हैव के बाद गॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट की थर्ड फॉर्म होती है, गॉट की थर्ड फॉर्म बताएं, आपको आती है। गेट, गॉट, गॉट, गॉटन नहीं होता, एग्जैक्टली, यू हैव गॉटन टाइम टू शॉर्ट फॉर दैट। लेकिन ये लगता है अजीब सा, अगर आपने करना है तो ये कर लें, ठीक है। अगर वैसे करना है, यू हैव करना है, यू हैव, यू हैव नॉट इनफ टाइम फॉर दैट, यू हैव नॉट इनफ टाइम फॉर दैट, और यू हैव गॉटन टाइम टू शॉर्ट फॉर दैट। जी मेरी भी सुन लें जी, कौसर आप बताएं, कौसर की हमेशा ये लड़ाई रहती है, मेरी भी सुन लें, तो मैं ऐसे ही करती रहूंगी, गॉट, गॉटन, जैनब कहती है गॉट और गॉटन दोनों होता है, बस सही है, मैंने तो आपको करा दिया दोनों तरह से। यू हैव गॉटन टू टाइम टू शॉर्ट फॉर दैट, ही गॉट गॉट गॉटन, गेट गॉट गॉटन, सारी मौजूद है। लेकिन जो नई वाली अंग्रेजी है उसमें गॉटन नहीं होता, गॉट ही होता है। तो मैं तो कहती हूँ यू हैव, इस तरह वाला आसान वाला कर लो ना, यू हैव नॉट इनफ टाइम फॉर दैट, सीरियसली वो सही है, यू हैव नॉट इनफ टाइम फॉर दैट, ये सही है। नॉट ओनली ही वॉज अ थीफ बट ही वॉज ऑल्सो अ मर्डरर, ओके, नॉट ओनली वाला सेंटेंस आ गया, नॉट ओनली he was a thief, not only is always followed by but also, नॉट, ये मुझे बड़े प्यारे सेंटेंसेस लगते हैं जिनके इस तरह के रूल्स होते हैं जो आपको पहले लिखवाए भी हैं। बट ऑल्सो, एज वेल एज के साथ सिंगुलर यूज होता है, नाइदर आइदर के साथ, सेकंड के साथ वो एग्री करता है, इस तरह की चीजें, ठीक है। और कुछ वर्ब होते हैं उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, कुछ के साथ पोजेसिव लगता है, वो वाली सारी चीजें, ये जहाँ पे रूल लगता है ना वो बड़ा अच्छा होता है। नॉट ओनली ही वॉज अ थीफ बट ऑल्सो अ मर्डरर, बट ऑल्सो अ मर्डरर, ठीक है जी, ही वॉज लगाने की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली ही वॉज अ थीफ बट ऑल्सो अ मर्डरर, दे थॉट दैट, they thought that plan would be succeeded, they thought past, they thought that plan would have been succeeded, they thought that their plan would have been, past है ना, तो अगला परफेक्ट के साथ लगना था, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था, जब पास्ट होता है तो अगला उसके साथ परफेक्ट लगता है। they thought that their plan would succeed, they had होता, they had thought,
would have been है, सही है जी। they thought that their plan would have been succeeded। चेक कर लीजिएगा, ना यही है ना, they thought that plan would have been succeeded। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से चेंज हुआ है। they thought that plan would have been succeeded। it is unlikely that he wins the race। it is unlikely, it is unlikely he wins the race। कोई कॉमा शॉमा नहीं आएगा। इट इज अनलाइकली। आमिर खान कहते हैं यस मैम नरेशन। थैंक यू आमिर, आपने कंफर्म कर दिया। मुझे ना बीच में लगा पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, गलत तो नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, मैं पास्ट 10 ईयर्स के 20 ईयर्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगी वैसे बाद में। दे थॉट दैट प्लान वुड हैव बीन सक्सीडेड मैंने किया हुआ है। अरमान ठीक है, अरमान भी कहते हैं और आमिर भी कहते हैं। आमिर को आती है ग्रामर, वो मुझे सही से बता रहे हैं। आमिर खान के यहाँ वो तो नहीं है नोआ वाला टीचर। दे थॉट that plan would have been succeeded। it is unlikely that he wins the race। ये बहुत ज्यादा सेंटेंस आता है। it is unlikely he wins the race। बाकी लोग लगे रहें। it is unlikely, नरेशन का रूल है जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। it is unlikely he wins the race। ना तो वो जायज है। आई होप्ड, मैंने उम्मीद की थी, दैट बाय द टाइम, जब, आई वुड हैव गॉट देयर, जब मैं उधर पहुंचूंगा, देयर, I hoped that by the time I would have got there, it it would have stopped raining। अच्छा ये था, it would have stopped raining। इतनी सी बात थी और मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई। ठीक है, बस ये अब सही हो गया। it would have stopped raining। ये आपको बता रही हूँ जैसे हम पेपर में होते हैं, इतनी सी बात थी। I hope that by the time I would have got there, it would have stopped raining। ठीक है, they prevented driver to stop, they prevented driver from stopping। from stopping। gotten है, gotten नहीं लगाना तो enough time वाला कर लो। you have not enough time, ये मैं किया हुआ है, बिल्कुल सही है, मैंने चेक भी कराया हुआ है। आप चेंज कर लें। I hope that by the time I get there it would stop raining। नहीं ना, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है ना मेरे भाई, आप क्यों नहीं समझते। पास्ट में वो बात कर रहा है, वो भी की बात ही नहीं कर रहा। आपने टेंस चेंज नहीं कर देना होता, अपनी मर्जी आपकी थोड़ा ही है। ठीक है, आई होप्ड, मैंने उम्मीद की थी, बाय द टाइम, जब मैं पहुंचूंगा, आई हैव गॉट देयर, जब मैं उधर पहुंचूंगा, इट वुड हैव स्टॉप्ड रेनिंग, कि तब तक बारिश रुक चुकी होगी। इट वुड हैव स्टॉप्ड रेनिंग, तब तक बारिश रुक चुकी होगी। इतनी सी बात है, आप सही करें इसको। दे प्रिवेंटेड ड्राइवर फ्रॉम स्टॉपिंग। प्रिवेंटेड के बाद फ्रॉम लगता है। स्टॉप्ड, मैंने कहा तो है स्टॉप्ड होगा। इट वुड हैव स्टॉप्ड रेनिंग, स्टॉप्ड रेनिंग। मुझे लगता है आपको मेरी मुंह की आवाजें समझ नहीं आती। स्टॉप्ड रेनिंग, साइमा भंगिश, भंगिश तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अनीस कहते हैं दिस इज थर्ड कंडीशनल दैट्स व्हाई स्टॉप्ड होगा। हाँ स्टॉप्ड होगा, इनको नहीं समझ आती, मैं स्टॉप्ड ही कह रही हूँ। अच्छा जी, लास्ट पेपर,
अ 10 फुट, ये तो सामने आपको नजर आ रहा है, फीट तो कभी होता ही नहीं है। आपको पता है 10 जब लग जाता है किसी के साथ तो फुट आता है, फुट सिंगुलर आता है। ठीक है जी। अ 10 फुट लॉन्ग स्नेक मेड पीपल रन हियर एंड देयर, ठीक हो गया। वी आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट एंड सो दे आर, वी आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट सो दे आर, सो दे आर, आराम से सीधा सीधा, एंड शेंड काटे और इधर आप ये लगा दीजिए। ये गलत है, ये यहाँ पे एंड खत्म करना है और ये कॉमा भी खत्म करना है। वी आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट सो दे आर, बात खत्म। ठीक है। अच्छा जी, ओके सॉरी। it and a carbon copy of this request to our main office, बहुत सारे टेस्ट में मैंने इस तरह का सेंटेंस देखा है। ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इनक्लोज्ड विद दिस लेटर, मैंने इसके नीचे लिख दिया आपके, इनक्लोज दिस विद दिस लेटर वॉज नहीं लगता, वर लगता है। इनक्लोज्ड विद दिस लेटर वर असाइंड एफिडेविट, ये लेटर के साथ वर असाइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी। भाई इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर, इसलिए हम वर लगाएं। ठीक है। इस लेटर के साथ इनक्लोज्ड बहुत सारी चीजें हैं, वॉज नहीं लगाएंगे। इनक्लोज्ड विद दिस लेटर वर असाइंड एफिडेविट, ये सेंटेंस बहुत आता है आमिर, आपने भी देखा होगा पेपर्स में। Enclosed with this letter were a signed affidavit and a carbon copy of his request to our main office। ठीक है। बहुत ज्यादा आमिर ने कंफर्म भी कर दिया है क्योंकि वो भी पास पेपर सॉल्व करते रहते हैं। ये इधर उधर के पीपीएससी, पीएमएस, ये जीके, ये वो, और जितना भी कुछ है, एफआईए, आईबी, आईएसआई जो भी होता है इनके पेपर्स में ये ये वाला बहुत आता है। मेरे अपने पेपर में भी आया था। इनक्लोज्ड विद दिस लेटर वर अ साइंड कॉपी, इसलिए इसका आंसर भी लिख दिया है। नहीं नहीं आमिर, वो जो है ना वो हर के साथ रूल बताते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनको ग्रामर आती है। मैं इसलिए उससे कंफर्म कर लेती हूँ कि उसके पास पड़े हुए होंगे ना लिखे, मैं गलत ना बता दूं। फियर फ्रॉम गॉड, यार फियर फ्रॉम करने की जरूरत नहीं है, फियर गॉड जस्ट। ठीक है। मी आपका भी थैंक यू, नो प्रोपोजिशन। ठीक है। पाकिस्तान हैज एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज, पाकिस्तान हैज सपोर्टेड, पहले इसको तो कंप्लीट करें ना। पाकिस्तान हैज सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज। ठीक है। पाकिस्तान हैज सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज। ही हैज कम यस्टरडे है, यस्टरडे कितना प्यारा सेंटेंस है, ये मेरा फेवरेट है। देखिए रिपीट होते हैं कि नहीं होते, आप कहते हैं नहीं होते। ही हैज यस्टरडे है ना, तो हैज लगाने की क्या जरूरत है। ही केम यस्टरडे, बस मी को भी समझ आ गई है। अरशद्स डाउनफॉल वाज ड्यू टू नथिंग एल्स देन प्राइड, ये बात बिल्कुल सही है। अरशद्स डाउनफॉल वाज ड्यू टू नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के बाद देन तो नहीं लगता, दैट इज बट, नथिंग एल्स बट, एल्स बट। ठीक है जी। एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय नथिंग एल्स बट, ये रूल होता है कि हमने ऐसे ऐसे याद किया वो। चलो आगे चलते हैं। डू नॉट अवॉइड टू कंसल्ट डॉक्टर, डू नॉट अवॉइड, अवॉइड के बाद आप ये नहीं लगाते। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसके बाद आप ना ये प्रपोजिशन, और इसको जिरंड कहते थे, मुझे अभी थोड़ा सा याद आने लग गया है। टू के बाद जब प्रेजेंट, ठीक है, टू के बाद क्या होता है कंसल्ट, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है ना तो उसको जिरंड कहते हैं। तो कहते हैं कि कुछ आपके वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद जिरंड यूज नहीं होता, तो आप आईएनजी यूज करते हैं उनके साथ। रूल ये था, खैर आपको रूल की समझ नहीं आई होगी। इन्फिनिटिव कहते हैं, जिरंड इसको कहते हैं, आईएनजी को उल्टा कर दिया। ठीक है। तो इन्फिनिटिव यूज नहीं होता। टू एंड कंसल्ट मतलब टू फर्स्ट फॉर्म,
टू के बाद वो जो फर्स्ट फॉर्म में लगती है उसकी वो, या प्रेजेंट वो लगता है फॉर्म, वो नहीं लगता। ठीक है, आप सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, आप जिरंड यूज करते हैं। तो अवॉइड के बाद आप क्या यूज करेंगे, डू नॉट अवॉइड कंसल्टिंग अ डॉक्टर। देखा, मुझे ये रूल्स नहीं आते, एक मुझे सेंटेंस ठीक करना आता है, बस ठीक, खत्म हो गया। डू नॉट अवॉइड कंसल्टिंग अ डॉक्टर। तो ये हो गया आपका। अब आप 2013 से जब ऑनवर्ड्स 2020 तक पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि कोई मसला ही नहीं था। आयशा, थकावट इसलिए हो गई है कि बस इंग्लिश पढ़ते हुए थोड़ी सी थकावट होती है। ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आईएनजी जिरंड होता है जी, मुझे थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, ये हो गया। अब आप करें ऐसा कि अब आप लें ब्रेक, 10:42 हो गए हैं। अब आप 11 बजे तक ब्रेक ले लें, और उसके बाद सिर्फ स्टीव्स वाला मेरे से पढ़ लीजिएगा, सिर्फ थोड़े से समंदर पढ़ लें, समंदर के बाद देखते हैं हमने क्या करना। ठीक है, रिपीट में कुछ नहीं कर रही, बस फाइल ये वाली मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी। नहीं आयशा, ऐसा नहीं है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जुगाड़ू, जुगाड़ लगा के जो मैंने सीखा है मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ये वाकई सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आते, जहाँ पे गलती हुई हो प्लीज माफी दीजिएगा, बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नोवा में आई डोंट नो, नोवा नोवा में क्लासेस का मुझे नहीं पता, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो जो जुगाड़ लगा के मैंने चीजें करी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इतनी फवारी माँ बाप ना करें बच्चों के साथ जो हमारे साथ कर रहे हैं। इतनी खंवारी तो माँ बाप ना करें बच्चों के साथ। ओ नहीं, मैं आ वैसे नहीं आता, खंवारी नहीं मुझे मजा। बस मुझे नहीं आता, बस मैंने आपको बता दिया जैसे जैसे मैंने याद किया था। इस तरह आपको पता है ये जिरंड, इन्फिनिटिव और इस तरह के रोलों में आपने नहीं पढ़ना, चुप करके आपने आराम से कर लेना है। मैं 2020 तक आपको पेपर कराऊंगी, ये मैं आपको भेज रही हूँ, और आपने कर लिया है, आपने कर लिया है, तो बस आप कर लीजिए। ठीक है, हर साल आती होंगी मुझे नहीं पता। द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, तो आएगा ना, द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, पत्थर। यार एक सिंपल सी बात है, आपका दिमाग काम क्यों नहीं करता कि घर जो है ईंटों और पत्थर से बना होता है, ईंटों और पत्थरों से होता है कभी? आमिर इनको बताएं जरा। नहीं, आमिर क्यों बताएं, मैं बताती हूँ कि ईंटों और पत्थर से होता है ना। हम उसको कहते हैं द हाउस इज बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स, ईंटें, एंड स्टोन, पत्थर। बात खत्म।